मैं इस वक्त अताबाद लेक के एक बहुत ही खूबसूरत व्यू के ऊपर बैठा होया हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर बेहतरीन किस्म के होटल्स हैं। मैं आपको इनका विज़िट और इनका व्यू भी दिखाऊंगा। जबकि मेरे राइट साइड के ऊपर ये सामने इग्लू टाइप्स हट्स बने हुए हैं। आपको जहाँ पर भी लेकर जाऊँगा और वो सामने बोटिंग हो रही है, जेट स्की हो रही है, आपको उसकी भी सैर कराऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस व्यू के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे यहाँ पर बैठने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ अताबाद लेक की छोटी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा कि अताबाद लेक 4 जनवरी 2010 को वजूद में आई थी और ये बनी इस तरह गई थी कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इस एरिया में लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये लेक बनी थी। इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में यहाँ के मकामी 20 बंदे उस वक्त शहीद हो गए थे और इस पानी का इतना फ़्लो था कि जो हुंज़ा रिवर है वो 5 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। फॉर अ टाइम बिंग 6000 बंदे अपने घरों से, अपने कारोबार से यहाँ पर हाथ धो बैठे थे, लेकिन लेटर ऑन वो 6000 बंदे तब्दील हो गए 25,000 में, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है और इसने 24 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। तो सिर्फ ना ही यहाँ के मकामी बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोग भी इससे काफ़ी मुतासिर हुए थे। तो 25,000 के करीब के लोग इससे मुतासिर हुए, जहाँ पर ना उनको खाना पहुँचाया जा सकता था, ना मेडिसिन, ना ही कोई और बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गए थे। जहाँ तक इतना नुकसान हुआ, इसी के साथ साथ तकरीबन 170 घर जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की नज़र हुए और डिमोलिश हो गए, और उनके साथ साथ 120 शॉप्स भी जहाँ पर डिमोलिश हो गई थी। जो सबसे मुश्किल मरहला था जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का था, ट्रैवल का था, क्योंकि इस लेक ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। KKH कम्प्लीटली बंद हो गया था। जिस भी बंदे को ट्रैवल करना होता था तो यहाँ पर बोट्स चला करती थी और इवन उनकी गाड़ियों को भी बोट्स के थ्रू इस एरिए से क्रॉस करके आगे KKH के ऊपर लाया जाता था। 2015 के अंदर नवाज़ शरीफ ने पाक चाइना फ्रेंडशिप के ही प्रोजेक्ट को आगे चलाया और 2015 में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने ही यहाँ पर आकर अताबाद लेक जो के साथ जो अताबाद टनल्स हैं, इनका बाकायदा इफ्तिताह किया। 2010 से 2015 में बहुत सी मुश्किलात जहाँ पर लोगों ने देखी और फाइनली 2015 में अताबाद टनल का इफ्तिताह हुआ और ये सारी 5 टनल्स हैं जिनकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। और जब ये टनल बनी, इसका इफ्तिताह हुआ, ट्रैफिक बहाल हुई, तो यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी भी नॉर्मल हो गई और यहाँ पर टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद भी आई। और आगे अभी आपके साथ में शेयर करूँगा कि यहाँ पर क्या कुछ बन गया है, कैसे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं, ऑल दैट। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री अताबाद लेक की। अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ। ये पीछे मेरे बोटिंग एरिया है जो कि टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर बोटिंग की जाती है, जेट स्की होती है। थोड़ी देर में नीचे जाता हूँ, बोटिंग भी करूँगा, जेट स्की भी होगी, आपके साथ भी उसके व्यूज़ शेयर करूँगा। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, पहले आप व्यू देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। एक चीज़ के मैं यहाँ पर अगेंस्ट हूँ, लेक के बिल्कुल साथ ही बहुत से होटल्स बन गए हैं, जगह को कमर्शलाइज़ कर दिया गया है। ये चीज़ें नेचर से थोड़ा सा दूर ले जाती हैं। एक चीज़ मैंने शुरू में बतानी भूल गया था, मेरी उस तरफ तवज्जो नहीं आई थी। इस लेक के अंदर GB गवर्नमेंट ने तकरीबन, सॉरी मुझे अभी फिगर नहीं याद, लेकिन एक कसीर तादाद में यहाँ पर ट्राउट मछली छोड़ी है और जहाँ पर शिकार भी नहीं किया जाता
शायद वो मछली फ़्लो होकर आगे हुंज़ा रिवर में चली जाती है और आगे उसका शिकार किया जाता है। हुंज़ा की ट्रिप नो डाउट इनकम्प्लीट है जब तक आप अत्ताबाद लेक के ऊपर नहीं आते हैं, अत्ताबाद टनल्स को एंजॉय नहीं करते हैं और फिर यहाँ पर आकर बोटिंग और जेट्स की नहीं करते। जहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं है, मैं बैक साइड से अभी नीचे जाऊँगा बोट्स के पास और आगे होगी भाई बोटिंग और बाकी सीन्स। अब यहाँ से जाते हैं नीचे अत्ताबाद लेक की तरफ और ये देखें दोनों साइड्स के ऊपर कमर्शियल हो गई हैं, मार्केट्स बन दी गई हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं और यही रास्ता फिर अब नीचे जा रहा है अत्ताबाद लेक पे। और इसी चीज़ों ने यहाँ पर काफ़ी शोर मचा रखा हुआ है। ये है एक छोटी सी ट्रेडिशनल शॉप और इस साइड के ऊपर काफ़ी सारी और भी ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, लेकिन हमने जाना है नीचे अत्ताबाद लेक पे। अब ये सबसे बुरी बात है कि लेक के पास ही सारी गाड़ियाँ और बाइक्स पहुँच रही हैं। ये चीज़ें इस लेक के हुस्न को ख़राब करती हैं। ये एक रेट लिस्ट लगी हुई है और ये हमें भाई बताएंगे कि ये रेट लिस्ट किसने लगाई है यहाँ पर बोट्स की। ये जो रेट लिस्ट होती है यहाँ पे बोट की जो रेट लिस्ट होती है गवर्नमेंट देती है हमें, यानी एसी या तहसीलदार यहाँ पे पूरा यानी 1 साल के लिए हमें रेट लिस्ट मिलती है। सही है। और ये रेट 4 साल से चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो रेट्स हैं यही 4 साल से चल रहे हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं होता है। 8 सीटर बोट के भी हैं, 6 सीटर, 16 सीटर, सारी सीटर बोट्स के यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं, साथ में उनकी प्राइसेस और टाइमिंग कितनी देर के लिए होती है। और एट दी एंड इंपोर्टेड जेट्स की मिनिमम 5 मिनट्स के लिए दी जाती है और ये है 201 मिनट की, और जो लोकल जेट्स की है वो 5 मिनट्स के लिए दी जाती है 151 मिनट के लिए। तो ये है जी यहाँ की रेट लिस्ट। एक बड़ी बोट में एंटर हुआ हूँ और मैं जाके बैठ रहा हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। अभी जाना है ड्राइविंग सीट के ऊपर। बस यूँ समझे बेहतरीन है, सारे आपके ट्रिप के जो मज़े हैं ना वो यहाँ पर ही आके पूरे हो जाते हैं। मैं बोटिंग नहीं कर रहा क्योंकि अकेला हूँ और काफ़ी एक्सपेंसिव खाता पड़ जाता है, लेकिन ये भाई है बहुत अच्छे ने क्या वीडियो बनाने के लिए बोट में ही आकर बैठ जाए, इनसे परमिशन ली है। और ये है ड्राइविंग सीट, साथ ही व्यू है अत्ताबाद लेक का ज़बरदस्त। थोड़ा सा करीब से आपको अत्ताबाद लेक दिखाता हूँ और सामने माउंटेन्स वो सामने है, पासुकोंस शायद आपको नज़र भी आ रही हों। और ये रहे हम खुद बोट की ड्राइविंग सीट के ऊपर। अच्छा, इसी बोट को आप चक्के से भी चलाते हैं? जी, सिर्फ मशीन से ना? तो चक्के इसमें क्यों ये रखे हुए हैं? वैसे ये छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम करती है। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना स्पीड बोट इतनी पसंद नहीं है क्योंकि ये शोर करती है और हम लोगों ने वीडियो बनानी होती है तो सारा काम ख़राब हो जाता है। मज़ा आता है ये चक्के वाली में, लेकिन स्पीड बोट फिर स्पीड बोट होती है, ये आपको जल्दी विज़िट करा लेती है। तो इस साइड के ऊपर जेट्स की भी हो रही है और यहाँ पर अत्ताबाद लेक का व्लॉग हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा मज़ा मुझे भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बंदा ग्रुप के साथ है तो ही ज़्यादा एंजॉय करता है, अकेला बंदा वो ख़ास एंजॉय यहाँ पर नहीं करता। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह मज़ीद मुलाकात होगी।